पहले स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का हब जो होता था वो सियालकोट में होता था पार्टीशन से पहले। पार्टीशन के बाद एरियाज एलोकेट हुए थे कि भाई जो वहाँ से लोग माइग्रेट करे थे उनके लिए आगरा में, मेरठ में, कुछ लोगों को दिल्ली में, कुछ लोगों को पंजाब में उन्होंने रिफ्यूजीज़ के लिए कैंप्स लगाए थे वहाँ पे रीलोकेट करने के लिए। तो मेरठ एक हब था जहाँ पे आके बहुत सारे लोग सियालकोट से यहाँ पे आके बेस बनाया था और उन लोगों के पास नॉलेज थी। मेरठ की कहानी तो एक बहुत पुरानी कहानी है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की। आजकल तो मैंने देखा है कि सारा सामान बाहर से आता है, यहाँ से बन के फिर वापस चला जाता है। जैसे इंग्लिश विलो आती है, यहाँ पे प्लैंक्स आते हैं। प्लैंक आने से क्या होता है कि वो आते हैं, बनते हैं और फिर वापस जाते हैं। मैं लगभग 45-47 साल पहले वहाँ गया था और मेरे कोच वहाँ पर लेके गए थे, क्योंकि मुझे बड़ी एक जिज्ञासा होती थी जानने के लिए कि बॉल कैसे बनती है, बैट कैसे बनते हैं। बॉल भी इंडिया में जो बनती है वो हाथ से सिली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में जो बॉल बनती है वो मशीन में ही सिली जाती है, वो मशीनों से ही सब कुछ होता है। क्रिकेट बोलने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है, बट पूरे वर्ल्ड को केटर करता है ये। आप एक प्लेयर को सिर्फ एक छक्के और चौके मारते हुए देखते हैं। लोगों को ये बहुत समझना चाहिए, लोगों को बहुत जानना ज़रूरी है। इसके पीछे लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ क्राफ्टमैनशिप इज़ इन्वॉल्व। सारा दारोमदार एक बैट का उसके बैलेंस और वेट के अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पिंक पे जाता है, जो हर एक प्लेयर को सबसे पहली चीज़ देखनी होती है। उसके बाद वो बैलेंस और उसकी शेप, उसका वज़न, उसका वो चीज़ बाकी चेक करता है। क्रिकेट में अगर आप देखें तो एसजी है, एसएस है, इन ब्रांड को अगर हमें और बड़ा करना है जिससे ये वर्ल्ड के बिगेस्ट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकें, ओलंपिक के अंदर भी लग सकें, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे ये इक्विपमेंट इंटरनेशनल भी, ओलंपिक के अंदर भी लगेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली से कुछ ही दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में। एक ऐसा शहर जिसने बदलते वक्त के साथ खुद को तो बदला ही है, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी पहचान यहाँ का खेल उद्योग बन गया है, जो विश्व स्तर पर अपनी चमक को बिखेर रहा है। मेरठ के स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की जो पहचान है वो क्रिकेट से है, और क्रिकेट की जब बात आती है तो फिर इस गेंद की बात का जिक्र किए बगैर पूरा नहीं हो सकता। मेरे हाथ में इस वक्त एसजी की पूरी तरह से तैयार ये गेंद है जो क्रिकेट के मैदान पर धमाल मचाती है, लेकिन इस गेंद को तैयार करने के लिए क्या कुछ मेहनत लगती है, क्या वो प्रोसीजर होते हैं, आज हम इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहला प्रोसीजर है, इस लेदर को सॉफ्ट किया जा रहा है। तो देखिए इस तरह से इस लेदर को सॉफ्ट किया जाता है और इसको सॉफ्ट करने में करीब पूरा 1 दिन लग जाता है। तो ये हैंडमेड तरीके से सॉफ्ट किया जा रहा है। ये मशीन है जिसके माध्यम से भी लेदर को जो है वो सॉफ्ट करने का एक आसान तरीका जो है वो सामने होता है। लेदर जब सॉफ्ट हो गया उसके बाद इसकी कटिंग का जो है वो शुरू हो जाता है प्रोसीजर। तो ये देखिए, इसको एक तरह से इस पे मार्क लगाया जाता है, बॉल का शेप देने की एक कोशिश की जाती है, मार्क लगा करके उतने ही हिस्से को जो है वो काट लिया जाता है। तो ये जो हिस्सा है वहाँ जो मार्क लगाया गया वो इस तरह से कुछ तैयार होकर के इस रूप में आ जाता है। जो 2 अलग अलग लेदर जो वहाँ पे कट किए गए थे वो उसको यहाँ पर इस तरह से, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सिलाई के माध्यम से ये रूप दे दिया गया। ये वो मशीन है जहाँ पर इसको बॉल का जो है वो एक पूरी तरह से शेप दे दिया जाता है।
मशीन से निकलने के बाद इस तरह का जो रूप है वो सामने आता है। ये मशीन से निकलने के बाद है और इसके अंदर अब ये कोर जो है वो भरा जाता है। इस तरह से इसको भर दिया गया और ये इस तरह से इसको फिट कर दिया जाता है और यहीं पर इस मशीन के माध्यम से इसका भार भी होता है। जो बीसीसीआई या जो कहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो भार है वो 156 ग्राम से लेकर के 161 ग्राम तक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर वेटिंग मशीन है जहाँ पर कोर का जो है वो वजन भी किया जाता है जो कि 156 से 161 ग्राम तक होना चाहिए। के ऊपर जो सीमिंग होती है, जो सिलाई होती है, जो फाइनल जो टच दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है। इसके माध्यम से ये बॉल जो है वो तैयार हो जाती है। इसके बाद का जो काम होता है वो केवल पॉलिश करने का और इस पे लेबल लगाने का बाकी रह जाता है। तो मेरे हाथ में ये इंग्लिश विलो है। इस तरह की जो लकड़ी है वो पहले आती है जिसे इंग्लिश विलो कहा जाता है। इस तरह की लकड़ी को इस तरह के प्रोसेस में यहाँ पर डाला जाता है जिसमें इसकी कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा जो कहना चाहिए जो बारीकियाँ होती हैं उसको हटाया जाता है। इसको एक तरह से कहना चाहिए कि उसको एक चिकना रूप जो है बल्ले का जो एक चिकना रूप होता है वो दिया जाता है। जहाँ पर हैंडल का जिसमें हैंडल फिट होगी यानी वी शेप जो है वो बल्ले का यहाँ पे वी शेप जो है वो दिया जाता है। इस सब प्रक्रिया के बीच में एक चीज और होती है और वो होती है बल्ले के नॉक को जानना। नॉक जानने के लिए बल्ले को जो नॉक किस तरह का दिया जाए ये टेस्टिंग की जा रही है और इसके माध्यम से जो है वो बल्ले का जो नॉक है वो चेक किया जाता है। जो वी शेप वहाँ पे तैयार हुआ उस वी शेप को यहाँ पर लाया गया और उसमें हैंडल जो है वो इस तरह से ये फिट कर दी गई। लेकिन इस पे अभी भी कुछ रेशे बाकी हैं तो इनको जो है चिकना रूप देने के लिए इस पे एक बार फिर से रंदा जो है वो किया जाता है। इसकी जो परत है सामने की परत है वो बेहद अब चिकनी हो गई है और बेहद समतल है और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो मॉइस्चराइजर था वो भी अब पूरी तरह से सूख चुका है। एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद ये बल्ला जो है अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। स्टिकर भी लग गया है, ग्रिप भी इसकी तैयार है और अब ये सिर्फ इसको इंतज़ार है मार्केट में उतरने का। तो आखिरकार क्या वो वजह हैं जिसके चलते मेरठ एक स्पोर्ट्स हब के तौर पर सामने है? इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम उस चीज को जानेंगे भी और तमाम उन पहलुओं को समझेंगे जो इस ओर मेरठ को आगे बढ़ाती हैं। हमारे मेरठ के उपकरण स्पोर्ट्स जगत में पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन हैं और पूरे विश्व में इस्तेमाल करे जाते हैं। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे एथलेटिक्स हो या और कोई गियर हो, मेरठ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका पूरे विश्व में नाम है।
अगर भारत को 2036 ओलंपिक करने का मौका मिलता है तो मेरठ एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि हमारे जो भी उपकरण हमारे एथलीट्स को चाहिए वो हमारे मेरठ के मैन्युफैक्चरर्स बहुत ही अच्छे और उम्दा क्वालिटी पे बना सकते हैं और प्रोवाइड करवा सकते हैं। जब ये इंडस्ट्री थी जो मूव करी है, ये मूव करी है सियालकोट से। तो पहले स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का हब जो होता था वो सियालकोट में होता था पार्टीशन से पहले। तो जब वहाँ से पार्टीशन के बाद एरियाज़ एलोकेट हुए थे कि भाई लोगों को जो इन्होंने जो वहाँ से लोग माइग्रेट करे थे उनके लिए आगरा में, मेरठ में, कुछ लोगों को दिल्ली में, कुछ लोगों को पंजाब में उन्होंने रिफ्यूजीज़ के लिए कैंप्स लगाए थे वहाँ पे रीलोकेट करने के लिए। तो मेरठ एक हब था जहाँ पे आके बहुत सारे लोग सियालकोट से यहाँ पे आके बेस बनाया था और उन लोगों के पास नॉलेज थी कि वहाँ पे वो प्रोडक्ट, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट बॉल हो, चाहे वो हॉकी की बॉल हो, चाहे वो हॉकी इक्विपमेंट हो, वो नॉलेज भी थी उन बिजनेस ओनर्स के पास और उनके पास मार्केट भी थी कि उनके पास कस्टमर्स पहले से ही थे। तो वो एक फैक्टर रहा है जिस वजह से यूपी में मेरठ, पंजाब में जलंधर, वहाँ पे ये इंडस्ट्री फिर से इस्टेब्लिश हो गई। एसएम के लिए क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं है, एसएम के लिए क्रिकेट एक जुनून है। उसी जुनून से हम अपने प्रोडक्ट्स को बहुत पैशनेटली बनाते हैं। एसएम की एक हिस्ट्री है, इट्स बिहाइंड आवर डैड्स नेम। He was famous in the whole world with the name of Pintu Bhai, right from Sachin Tendulkar to Virendra Sehwag or to Virat Kohli. Everybody knows him with Pintu Bhai. तो उनका जो एक legacy था, he used to be called the King of Woods, and he used to be a people's person. So that was one reason we launched SM on his name. To pay a tribute to his legacy. बड़े बैट्समैन हैं जैसे सचिन हुआ या विराट हुआ या रोहित शर्मा हुआ या हॉकी के प्लेयर भी जब जो बड़े प्लेयर हैं उनके पास जाते हैं वो तकरीबन अपना वेट के हिसाब से बनवाते हैं कि ये वेट चाहिए मेरे को, ये ग्रिप चाहिए। और इसमें स्किल का क्या है, हाथ से तो जो बॉल है ज़्यादातर हाथ से ही बनता है और बैट की जो चलाई होती है, रगड़ाई होती है, वो एक तो मशीन से होती है, एक उसको बराबर करने के लिए ऐसे हमने देखा है, हमने इंडस्ट्री देखी है मैंने, वो ऐसे करके उसको बराबर करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्किल का काम है और जो स्किल वर्कर है हमारे कंट्री में अभी भी काफ़ी है। हमारे पास लकड़ी आती है, चाहे वो इंग्लैंड से आए, चाहे वो कश्मीर से आए, वो एक क्लेफ्ट के फॉर्म में आती है जो कि उसको फिर हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। उस क्लेफ्ट को हम यहाँ पे प्लेनर्स पे थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा वुड है वो निकालते हैं, उसको कटिंग करते हैं, उसमें स्प्लाइस निकालते हैं जिसमें बाद में हम हैंडल लगा सके। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको प्री शेप देने के बाद जब हैंडल लग जाता है, उससे पहले उसको प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद प्री शेप देने के बाद उसमें हैंडल लगा के जो बैट मेकर्स हैं, जो हमारे एक्सपर्ट बैट मेकर्स हैं, वो उस पर से जो वेट निकालते हैं या उसको वो शेप देते हैं जो मॉडल बनाया जा रहा है। उसके बाद फिर ये बैठ जाता है सैंडिंग पे, क्योंकि जो वुड है उसका सरफेस हमें बड़ा इवन करना पड़ता है, वो उसको सैंडिंग करके ही हम उसकी इवननेस लाते हैं। वो प्रोसेस करने के बाद फिर वो बैठ जाता है जहाँ पे हम उसकी वैक्सिंग या बफिंग करते हैं ताकि और एक शाइन आ जाए, जिसकी वजह से जो बैट जो है वो एकदम शाइन करता है, लगता है हाँ यार ब्रांड न्यू है, उसकी लुक इनहैंस हो जाती है। उसके बाद उस पर स्टिकर लगता है, स्टिकर लगने के बाद ग्रिप लगती है, फिर उसकी जो पैकेजिंग होती है उसके बाद वो बैट रेडी हो जाता है शिप करने। आप एक प्लेयर को सिर्फ एक छक्के और चौके मारते हुए देखते हैं, आपको ये नहीं पता कि आपको लोगों को ये बहुत समझना चाहिए, लोगों को बहुत जानना ज़रूरी है। इसके पीछे लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ क्राफ्टमैनशिप इज़ इन्वॉल्व। द एंटायर टीम दैट वर्क्स फॉर क्रिकेट इक्विपमेंट, it's a very hardcore labor is involved. It's not something कि आपने एक मैजिक वॉन्ड घुमाया और क्रिकेट का प्रोडक्ट बैट बन गया, ग्लव बन गया या बैग बन गया। उसके पीछे बहुत ही कारीगरी लगती है। हमारी जो वर्कफोर्स है बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों को बनाती है। मैं लगभग 45-47 साल पहले वहाँ गया था और मेरे कोच वहाँ पर लेके गए थे, क्योंकि मुझे बड़ी एक जिज्ञासा होती थी जानने के लिए कि बॉल कैसे बनती है, बैट कैसे बनते हैं। और देख के बड़ा मज़ा आया था मुझे, और देख के लगा था कि क्या आर्टिस्ट हैं ये लोग,
किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि बॉल भी इंडिया में जो बनती है वो हाथ से सिली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में जो बॉल बनती है वो मशीन में ही सिली जाती है, वो मशीनों से ही सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर हाथों से बुनी जाती है वो बॉल, वो जो सीम आपको दिखती है। और आप देखिए कितनी लाखों लाखों बॉलें बनती होंगी हर दिन। तो ये मैन्युफैक्चरर्स ने बेहतरीन काम किया है और यहाँ पर प्रोफेशनल्स का ही काम है, क्योंकि बिना उनके ये काम को इतनी बढ़िया तरीके से नहीं किया जा सकता। क्योंकि बैट की भी अगर आप बात करें, जो प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो मांगते हैं कि इस वेट का बैट चाहिए, उसको कैसे बनाएं। इस सब के पीछे बड़ा एक एफर्ट है। और जितनी भी तारीफ़ की जाए इन सभी मैन्युफैक्चरर्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कम होगी, क्योंकि ये दिन रात का काम है और ये प्रोफेशनल्स का काम है। देखिए, जैसे आप जानते हैं मेरठ एक स्पोर्ट्स सिटी है। ऑल ओवर वर्ल्ड मेरठ केटर करता है स्पोर्ट्स गुड्स को, स्पेशली क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, एथलेटिक्स हो गया। उसके साथ साथ अब मेरठ इवॉल्व हो रहा है फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत स्पीडिंगली। इस पर ये देखिए, हमारी जो फैक्ट्री है लास्ट 25-30 ईयर से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं, पर जो बूम पिछले 10 साल में आया है फिटनेस इंडस्ट्री में वो कभी नहीं आया। हम लोग ऑल ओवर इंडिया सप्लाईज करते हैं। एक्सट्रीम फिटनेस बाय लंदन स्पोर्ट्स हमारा ब्रांड है। तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है फिटनेस इंडस्ट्री की, स्पेशली अपनी हेल्थ को लेके। कोविड के बाद बहुत अवेयरनेस बढ़ी है। फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, मोदी जी और गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, पूरा प्रमोट कर रही है फिटनेस को। तो उससे फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ग्रो करी है। आज के टाइम आप कोई सा भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, चाहे क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, बैडमिंटन हो, या आप हेल्दी लाइफस्टाइल भी चाहिए, तो विदाउट एक्सरसाइज वो पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट चाहिए। तो इसलिए हम लोग उसमें फिल इन करते हैं कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया जाते हैं और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जो लोग चाइना करते हैं उसके अगेंस्ट हम लोग खड़े हैं, और गवर्नमेंट सपोर्ट्स भी मिलते हैं, सब्सिडीज़ भी मिलती हैं हेल्थ इंडस्ट्री को लेके। हम लोग ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं और फुली ऑटोमेटेड प्लांट है हमारा। मैं 72 से ये मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो बॉस हैं ये सियालकोट से काम करते हुए आए हैं, और इनको एक बहुत लंबा अनुभव है। और यहाँ आके वही अनुभव हमने भी शेयर करा, और उसमें ये है कि जो प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर्स की नब्ज़ होती है, जो उनको चाहिए वो हम देने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो है लगभग 80% वर्क जो है हैंड वर्क है, जिसकी वजह से हमारा बैट ज़्यादा पसंद किया जाता है। और टाइम पे हम जो है इनको प्लेयर्स को रीड करते रहते हैं कि उनको क्या चाहिए। इसलिए मेरठ का जो है नाम आगे है, और मेरठ इस समय एक तरह से हब बना हुआ है क्रिकेट का। हम बेस्ट वेट पॉसिबल जो एक बैट मांगते हैं, जो नॉर्मली 1140-50 ग्राम से 1210-20-30 ग्राम तक चलता है, उस प्रोविजन में हम एक बैट को, एक इंग्लिश में बैट को प्रॉपर कंप्लीट करते हैं और बेस्ट प्रोवाइड पॉसिबल करके। और ऑब्वियसली कश्मीर लोग का भी लगभग सिमिलर वेट ही चलता है आज की डेट में। तो वेट को विद बेस्ट बैलेंस, प्रोफाइल आप देखें बैट का, हम प्रोफाइल प्रॉपरली चेक करके, वज़न चेक करके, शेप हम प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ बैट की नॉकिंग चेक करते हैं, जो एक बड़ा सिंपल सा वो है कि हमें नॉकिंग चेक करनी है बैट की। हालांकि हम बॉल से प्रेफर करते हैं, हमारी नॉकिंग मशीन है, लेकिन एक जनरल तौर पे एक नॉकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैट का, क्योंकि सारा दारोमदार एक बैट का उसके बैलेंस और वेट के अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पिंक पे जाता है, जो हर एक प्लेयर को सबसे पहली चीज़ देखनी होती है। उसके बाद वो बैलेंस और उसकी शेप, उसका वज़न, उसका वो चीज़ बाकी चेक करता है। हमारा जो मेरठ है वो फेमस इसलिए है क्योंकि हमारे मेरठ के अंदर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ने बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत डेवलपमेंट किया है मेरठ की इंडस्ट्री ने, खेल इंडस्ट्री के अंदर, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है। मेरठ जो फेमस है पूरे वर्ल्ड वाइड इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे उपकरण जो मिलते हैं खेल से रिलेटेड वो चीप एंड बेस्ट, बढ़िया और अच्छे मिलते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं तो उनके प्रदर्शन पर तो निगाह होती है, लेकिन साथ ही साथ उनकी जर्सी का भी जो क्रेज होता है वो आम लोगों के बीच में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और इस कड़ी में मेरठ का जो स्पोर्ट्स वियर उद्योग है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं है।
मेरठ ऑलरेडी इतना फेमस है कि एसजी यहाँ पे, एसएस यहाँ पे, आपके सारे बैट्स यहाँ से मिलते हैं, आपकी सारी लेदर बॉल्स आती हैं। बड़े से बड़ा क्रिकेट प्लेयर, बी इट सचिन, बी इट धोनी, बी इट रायना, हर कोई यहाँ पे आके अपना बैट लेके जाता है। तो नाउ उस चीज़ के साथ साथ हम लोग मेरठ में यहाँ फोकस कर रहे हैं कि हम लोग अपना गारमेंट भी पुश करें इस इंडस्ट्री में, एंड उस चीज़ को भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं यहाँ पे। तो हम लोग क्रिकेट जर्सीज पे फोकस कर रहे हैं, क्रिकेट के साथ में रनिंग के ट्रैक सूज होते हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, अब हम लोग बेस्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो जैसे मेरी यूनिट में ही अकेले हम लोग कुछ रफली 3000 ट्रैक सूज बना रहे हैं पर मंथ, 30,000 के अराउंड बिब्स बना रहे हैं, 3 to 5,000 जर्सीज बना लेते हैं, एंड देन डिफरेंट शॉर्ट्स एंड डिफरेंट टी शर्ट्स एंड ऑल। ये एक अकेली यूनिट है मेरठ में, ऐसी ही लास्ट कुछ सालों में बहुत सारी खुल चुकी हैं। गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, पूरा प्रमोशन रहता है, तो इट्स अ रियली गुड एंड बूमिंग बिजनेस। इससे लाइवलीहुड भी बहुत मिल रहा है लोगों को, तो इट्स अ रियली गुड थिंग दैट्स हैपनिंग इन इंडिया एंड इन मेरठ। क्रिकेट बैट, टेनिस बैट में बहुत क्रांति आई है। अभी तक सब वुडन बैट ज़्यादा चलता था, अभी तक प्लास्टिक बैट को सब टॉयज बैट में जाती है कैटेगरी, लेकिन अभी हैवी वेट में, हैवी और शेप में ये लोग, हम लोगों ने बनाया बैट। वो पूरे इंडिया में जितने भी मतलब मॉडर्न रिटेल में भी और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी सब जगह हमारा BSM क्रिकेट बैट जा रहा है। तो प्लास्टिक का ये बल्ला अब तैयार हो गया है पूरी तरह से। इस बल्ले के माध्यम से एक मैन्युफैक्चरिंग का अलग रूप भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि टेनिस क्रिकेट लीग में इस बल्ले की जो धूम है वो अब पूरे देश भर में देखने को भी मिल रही है। चैलेंज जो इंडस्ट्री में है वो आज की डेट में जो मुझे लगता है वो एक फैक्टर है कि ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और यहाँ पे ना लोगों को स्किल इन्हांसमेंट के लिए या ट्रेनिंग के लिए कहीं सेंटर्स नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पे या तो जो बड़े ब्रांड्स हैं या बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो खुद ही कर रहे हैं वो पार्ट, जैसे हम कर रहे हैं SG में, कि हम लोगों को लाते हैं यहाँ पे ट्रेन करते हैं, और ताकि वो लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा पाए। एक वो चैलेंज है, और दूसरा चैलेंज जो रहेगा वो ग्रास रूट लेवल पे ना इतना फोकस अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है। हम चाहते हैं एक अच्छा खिलाड़ी एक अच्छे प्रोडक्ट को पहने। हम सिर्फ एक खिलाड़ी हमारे लिए, चाहे हमारे लिए विराट कोहली हो, चाहे हमारे लिए एक नॉर्मल 7 years old क्रिकेटर हो, हमारे लिए उसी की इम्पोर्टेंस उतनी ही है। हम उतनी ही एफर्ट्स, उतनी ही प्रिसीजन से अपने प्रोडक्ट्स में जान डालते हैं। सो जो विराट कोहली को हम प्रोडक्ट देते हैं वही हम रेगुलर मार्केट में वही प्रोडक्ट देते हैं। सो वी आर नोन फॉर दिस, हमारा ब्रांड जाना ही उसी से जाता है।